नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। भाजपा से कांग्रेस में घर वापसी कर चुके यशपाल आर्या ने जहां भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए, तो वहीं वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है और भाजपा का विकास कागजी है और नारों तक सिमट कर रह गया है। उनका कहना है कि आपदा के समय सरकार के कार्य जनता के सामने है। 4.5 सालों में 5 सालों में जो विकास, अवरुद्ध विकास, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का कोई बेलगाम बेरोजगारी, कहीं पर बेरोजगारी कोई रोजगार नहीं दे पाए और विकास सिर्फ कागजों में दिखाई दिया, धरातल में पर कुछ नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं, पलायन को रोकने में नाकाम रही है, आपदा इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा में लोगों को राहत नहीं दे पाए, उन तक रसद नहीं पहुंचा पाए। उन क्षेत्रों में आज भी रास्ते बंद हैं, सिंचाई योजनाएं बंद हैं, नहरें बंद हैं। तो ये तमाम मामले जो हैं जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। यशपाल आर्या के बयानों के बाद भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने उनको आईना दिखाते हुए कहा कि यशपाल आर्या बाजपुर में जिस प्रकार से अपने विकास कार्यों को वहां पर गिनवा रहे हैं और उनके पुत्र संजीव आर्या ने नैनीताल में विधायक रहते हुए करोड़ों की योजनाओं को लाने की बात कही, उस समय दोनों पिता पुत्र भाजपा में ही थे और जितने भी कार्य किए हैं भाजपा में ही रहते हुए किए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य किस प्रकार से विधानसभाओं में किए गए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में एक सैनिक का बेटा पुष्कर सिंह धामी युवा नेतृत्व 40 साल का मुख्यमंत्री बनता है, ये लोकतंत्र है। सामान्य परिवार का मदन कौशिक, बंशीधर भगत, बेसन सिंह चौहान, अजय भट्ट सब्जी बेचने वाले प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री होते, ये लोकतंत्र है। सामान्य जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, आपके सामने खड़ा होकर बाइट दे रहा जिलाध्यक्ष के रूप में, ये लोकतंत्र है। शायद कांग्रेस के नेताओं को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की गोद में बैठकर ही लोकतंत्र नजर आता है, जिसको पूरी दुनिया परिवारवाद मानती है। तो ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।